ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आपको है ना पूरा मगअप नहीं करना है। आई विल शो यू द ट्रिक हाउ टू रिमेंबर द एंगल्स, बट आपको हमेशा इनिशियली ये टेबल आपके बुक में बनाना पड़ेगा। अब ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन, कॉस, टैन जो हमने ओशा छोटा ऑर्डर में लिखा है वो ही लिखना है, बरोबर है। अब हम एंगल्स कौन से लेंगे, एंगल्स कौन से लेंगे, आप इतना ध्यान रखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, तभी आपको इतने एंगल्स आपको याद रखने हैं, 0, 30, 45, 60, 90। लास्ट कॉलम में कुछ जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा बन गया है, 0, 30, 40, 45, 60, 90। अब आपको याद कैसे रखना है, आपको सिर्फ एक ही रो याद रखना है। क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही रो याद रखना है, दैट इज साइन का। देखो तो साइन 0 इज ऑलवेज 0, साइन 30 आपको लिखना पड़ेगा, इट इज ऑलवेज हाफ, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। इतना याद हो गया, ये आप याद रखो, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। अब कॉस में आपको क्या लिखना है, कॉस इज एक्चुअली रिवर्स ऑफ साइन थीटा। रिवर्स मतलब जो इधर, ये हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, दैट मीन दिस विल बी 1/√3/2, 1/√2, 1/2, 0। क्या मैंने सेकेंड रो याद रखा? नहीं, मुझे सिर्फ याद रखना है, इट इज रिवर्स ऑफ साइन थीटा, रिवर्स ऑफ साइन थीटा। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब अब ये दोनों को डिवाइड करके उसकी वैल्यूज लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, 0/1, 0, 1/√2, √3/√2, √2 छू, तो क्या आंसर आएगा 1/√3। यहां पे सब कैंसिल, आंसर आएगा 1। यहां पे क्या आंसर आएगा, 2 छू, तो आंसर आएगा √3। व्हाट इज 1/0? कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो इट इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। अगर आपको इतना कुछ नहीं लिखना है ना, ये तो सबको पता होगा, इनफाइनाइट, इट इज नॉट डिफाइंड। अब कॉट क्या होगा, रिवर्स ऑफ टैन थीटा। तो मतलब जो भी है वो यहां से चालू करो, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3, 0। इजी है कि नहीं? फिर आपको सेक में आपको कॉस याद रखना है, कॉस का रेसिप्रोकल है, मतलब 1/cos थीटा। और व्हाट यू कैन राइट, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, व्हाट यू कैन राइट, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो रेसिप्रोकल क्या है, कॉस इधर 1 है, 1/1 इज 1, 1/√3/2 इज 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अब लास्ट कोसेक, यू कैन राइट रिवर्स ऑफ सेक थीटा। मतलब रिवर्स ऑफ सेक थीटा मतलब सेक का वैल्यू जो भी है वो आप रिवर्स में लिखो, या फिर साइन का रेसिप्रोकल भी करो, यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो मैं तो रिवर्स ही लिखूंगा यार, मैं क्यों वापस रेसिप्रोकल के चक्कर में पढ़ूं। √2, 2/√3, 2/√3 और लास्ट वैल्यू इज 1। ये आप एक पेज पे इनिशियली रखो लिखकर, जब आप सम सॉल्व करोगे इसमें आपको ये यूज होगा।
टिल आई टेक टू दैट सम। आप लोग ने ये जो लिखा हुआ है फॉर 30 सेकेंड स्टार्ट रिवाइजिंग, रुकिए मत, 30 सेकेंड स्टार्ट रिवाइजिंग, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। लेट्स बिगिन। द क्वेश्चन इज प्रूव दैट sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 इज 1। अभी हमारे पास टेबल है तो हमारे लिए काम और इजी हो जाएगा, कॉपी पेस्टिंग का काम है। sin 60 का वैल्यू कितना है? √3/2। तो cos 60 क्या है? cos 30 क्या है? सॉरी, cos 30 भी √3/2 है। cos 60 कितना है? हाफ। टेबल में देखो आपने जो नोटबुक में लिखा है हाफ। अब √3 इंटू √3 कितना होता है? 3, और 2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/4। छू छू, आंसर इज 1 विच इज इक्वल टू RHS। और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। क्लियर? बहुत इजी है, टेबल आपको याद रहेगा, आप कोई भी सम चुटकी में कर पाओगे। एम आई क्लियर? वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 60 plus 1 upon tan 60 minus 1 the whole square is equal to 1 plus cos 30 upon 1 minus cos 30। इसमें टेबल यूज करना है, बट इसमें बेसिक अलजेब्रा भी यूज होने वाला है। देखते हैं, पहले हम LHS लिखते हैं। LHS is tan 60 plus 1 upon tan 60 minus 1। So what is tan 60? √3 plus 1। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यस आई कैन। स्क्वायर दोनों में स्प्लिट हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ये हो जाएगा √3 minus 1 द होल स्क्वायर। व्हाट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर? a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है a द होल स्क्वायर प्लस b द होल स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a द होल स्क्वायर प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? ये होगा √3 1 √3 1 because your a is √3 and b is 1. Similarly in the denominator √3 1 √3 1। Am I clear? अब इसका कैलकुलेशन आगे क्या होगा? √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1। तो ये 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा, बट 2 और √3 मल्टीप्लाई नहीं होते, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2√3। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर इट विल बी 3 plus 1 minus 2√3। 3 plus 1 minus 2√3। We proceed ahead. Now when we solve 3 plus 1 4, 4 plus 2√3 upon 4 minus 2√3। अब इसमें से दोनों टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फ्रॉम ईच टर्म कैन वी सी समथिंग कॉमन? यस वी कैन सी। कैन आई टेक 2 कॉमन एंड राइट 2 plus √3 upon 2 ब्रैकेट 2 minus √3, 2 2 2। अब मेरा ये आ गया, इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम इसके आगे अब RHS का वैल्यू ऐसे ही सेम लेके आएंगे। Am I clear? तो अब RHS क्या है? अब RHS लिखेंगे, RHS का वैल्यू है 1 प्लस cos 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस cos 30 डिग्री। अब cos 30 फटाफट टेबल में देखो, इट इज √3/2। 1 प्लस √3 अपॉन 2 1 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, अब आपको कुछ दिख रहा है? दोनों में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 द होल अपॉन 2 माइनस √3 अपॉन 2।
ये हो गया 2 ये क्या आएगा 2 + √3 अपॉन 2 - √3। बच्चे देखो अब इधर ये आया और इधर ये आया, तो क्या हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। समझा? सो आई कैन डायरेक्टली राइट hence proof। Am I clear with this? ये बहुत इजी है, इसमें आपको टेबल याद हो गया तो सम तुरंत आ जाएगा। चलो हम आगे नेक्स्ट सम पे जाते हैं। 4 sin square theta -1 is equal to 0, theta is less than 90, blah 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 blah, find the value of this। okay, find the value बात का काम है, पहले हम ये क्वेश्चन जो दिया है वो लिखते हैं। क्या दिया है 4 sin square theta equals to 1। पहले के सामने हमने क्या किया था sin square theta equals to 1/4। अब स्क्वायर है, साइन नहीं आया तो हम पहले स्क्वायर रूट लिखेंगे। तो व्हाट इज साइन थीटा 1/2। 1/2 आपने साइन में भी देखा कितना है, साइन थीटा इज साइन 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। मेरा काम खत्म। अब वैल्यू देखो, वैल्यू क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास वैल्यू है ना थीटा का, कितना है 30 डिग्री है। cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब cos 30 कितना है आपको याद होना चाहिए, cos 30 इज √3/2 का स्क्वायर और tan 30 इज 1/√3 का स्क्वायर। दिस विल बी 3/4 प्लस 1/3। अब क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या लेंगे LCM। दिस विल बी 9 + 4/12। सो माय आंसर इज 13/12 which comes out to 1/12। 1/12। so this I will box it। कितना इजी, कितना बड़ा सम लग रहा था और कितना इजी हो गया। आप सिर्फ गिवन पे ध्यान दो, जो पार्ट फाइंडिंग है वो अपने आप तुरंत आ जाएगा। Am I clear with this? Next we proceed to the next question। वापस ऐसा ही है, tan 2a is cot a minus 18 where 2a is an angle, find the value of a। आपने तो कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, 18 वगैरह सर ने क्वेश्चन किधर से लाया। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। या राइट में मैं एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मूलाज लिखता हूं, बहुत इजी है, वो छोटा सा एप्लीकेशन है, ये भी 1-1 2-2 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखो, अगर साइन थीटा लिखते हो तो तुम उसको कॉस 90 - थीटा भी लिख सकते हो, और एल्स इफ यू राइट कॉस थीटा तो बच्चे क्या हो जाएगा साइन 90 - थीटा। सिमिलरली sec थीटा इज cosec 90 - थीटा। तो सिमिलरली cosec थीटा इज साइन ऑफ 90 - थीटा। अब आपको पता है कि तीसरा कौन सा पेयर रहने वाला है, वो होगा tan थीटा इज cot of 90 - theta and this would be cot theta is tan of 90 - theta। Now this relation we will use over here। उसके पहले मैं आपको छोटू सा एग्जांपल दे देता हूं। छोटू सा एग्जांपल मतलब अगर इधर दिया है sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री, सॉल्व करना है इसको सॉल्व करना है, मतलब बहुत बाएं हाथ का खेल है। आपको यहां से आइडेंटिटी यूज करना, किसी एक को कन्वर्ट करना है, इधर साइन और इधर कॉस। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन 18 कब आता है 90 में से माइनस करेंगे तो, एम आई क्लियर, 90 - 72 कितना होता है 18 होता है।
डिनोमिनेटर एज इट इज cos 70। अब मेरा थीटा क्या है यहां पर, दिस इज माई थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किधर है, इधर है। साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा। तो मतलब कॉस थीटा क्या है, 72 अपॉन कॉस 72। आंसर 1। कितना इजी है। अब इतना इजी सम तो आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं, तो हम यहां पे एप्लीकेशन कैसे करते हैं, देखो हम किसी एक टर्म को टैन को कॉट में कन्वर्ट करेंगे या तो कॉट को टैन में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम लिखते हैं टैन 2a इक्वल्स टू कॉट ऑफ a माइनस 18 डिग्री। मैं क्या करूंगा, इसको कुछ नहीं करता हूं बिकॉज ब्रैकेट में फिर बच्चे ब्रैकेट करते तो कंफ्यूज हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। यहां पे ध्यान दो, मैं लिखूंगा कॉट ऑफ 90 माइनस 2a इक्वल्स टू कॉट ऑफ a माइनस 18। अब देखो मेरे पास कॉट आ गया, कॉट आ गया। क्या मैं उसकी एंगल्स लिख सकता हूं, 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। अब तो ये लीनियर इक्वेशन का सम हो गया। कम ऑन, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। कितना होगा, 108 इक्वल्स टू 3a। सो a का वैल्यू कितना रहेगा, 108 अपॉन 3, 3 3 जा 9, बराबर है कि नहीं। 3 3 जा 9, 1 और 8 कितना होएगा, 1 और 8, 3 6 जा 18। सो आंसर इज 36 डिग्री। एम आई क्लियर विद दिस। ये इजी था, ये आप एक पेज पे लिख लो, फिर ये सम स्टार्ट करना। ये सम ऐसे ही किया जाता है, कोई भी अगर वैल्यू दिया हो किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। एम आई क्लियर विद दिस। वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। tan a माइनस, ये बहुत इजी वैल्यू है, देख देख फटाफट फटाफट देखो क्वेश्चन। tan a प्लस b इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। tan a माइनस b इज 1 बाई रूट 3। सर मुझे आंसर इसका पता है। अरे tan का तो पता है कि नहीं, रूट 3 क्या आता है। मैं लिख सकता हूं tan ऑफ a प्लस b इज tan 60। अब tan आ गया, मैं लिख सकता हूं a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज माई इक्वेशन 1। सिमिलरली आई कैन सॉल्व दिस साइड ऑल्सो। tan a माइनस b, व्हाट इज 1 बाई रूट 3 इन द टेबल, क्विक देखो 30 होगा, tan 30 डिग्री। तो ये a माइनस b कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब आपको पता है क्या करना है, दो वेरिएबल है तो व्हाट विल हैपन व्हेन यू हैव टू वेरिएबल, सॉल्व साइमल्टेनियसली। देखो आई विल राइट ऐड 1 एंड 2। तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो देखते क्या आंसर आता है। लेट्स सी, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। a प्लस a स्क्वायर, अरे पागल है, नो इट इज 2a नॉट a स्क्वायर। कितने बच्चे ऐसे लिख देते हैं a प्लस a इज a स्क्वायर, नो, a प्लस a इज 2a, a इंटू a इज a स्क्वायर। तो ये a प्लस, दोनों इक्वेशन को ऐड किया ना मैंने, तो a प्लस a कितना होता है, 2 है। अरे b और b छू टाटा बाय बाय। व्हाट इज 60 एंड 30, 90। तो मैं लिख सकता हूं 2a इज 90 डिग्री, तो a वुड बी, कैन आई से 90 बाई 2 विच इज 45 डिग्री। a का वैल्यू आ गया। अब b का, अरे कोई भी इक्वेशन में बिंदास डालो। फॉर एग्जाम्पल 45, फर्स्ट इक्वेशन में लगता हूं, प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45 इज 15 डिग्री। तो क्या मैंने a और b का वैल्यू ढूंढ लिया। अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखो a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 और 0 से भी जाता है, हमारा आंसर तो वही आ गया।
हम गलत नहीं है, हम सही है, क्वेश्चन के हिसाब से गए, बराबर है। एम आई क्लियर? चलो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम टाइप हम वापस करते हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट क्या है ये देखो, ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, बट दे आर इक्वेटेड टू ओनली वन वैल्यू, वन वैल्यू। मतलब आई विल राइट 2 cos a plus b is equal to 1 and 2 sin a minus b is equal to 1। तो बच्चे फटाफट आप भी सॉल्व करो। तो ये क्या हो जाएगा, cos a plus b is 1/2, sin a minus b is also 1/2। अभी आपको पता है cos में 1/2 कभी आता है, cos में 1/2 is always cos a plus b would be equal to cos 30 डिग्री। sin में क्या आएगा, sin a minus b is equal to sin 30 डिग्री। ये b है, ध्यान रखना। अब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो गए यहां पे भी, तो मैं लिख सकता हूं a प्लस b इज 30 डिग्री और ये हो जाएगा a माइनस बी वुड बी 30 डिग्री। ओ आई एम सॉरी, ये 60 होएगा, अगर 30 है तो यहां पे 60 होगा। तो अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 2। तो वी विल डू 1 प्लस 2 मीन्स एडिंग इक्वेशन एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लास क्या, b और b माइनस, प्लस एंड माइनस कैंसिल, a प्लस a कितना होता है, a प्लस a मैंने क्या बोला था, 2a हो जाएगा। व्हाट इज 60 प्लस 30, 90। सो 2a इज 90 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आएगा भाई, सेम आंसर आया प्रीवियस सम जैसा। अब मैं ये वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डालूंगा, ये इक्वेशन पकड़ लो, फर्स्ट इक्वेशन 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। प्लीज एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये बहुत इजी है। इसमें इट्स अ मिक्सचर ऑफ, यू कैन से ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन भी आ सकता है इसमें। Am I clear? We proceed to the next question. ठीक है, आपने क्या लाइक किया, कमेंट किया, इतना मस्त एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, इतना इजीली आपको एक्सप्लेन किया। If you still want to learn more tricks about this, you'll have to like, comment, share it with your friends। देखो एडुकेशन अब बांटोगे तो और ज्यादा मिलेगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको वापस पढ़ाना शुरू करता हूं। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, ये प्रूविंग है। अब कुछ नया पढ़ेंगे, मैंने आपको बोला था लाइक सब्सक्राइब करो तो मैं आपको और नया आपको पढ़ाऊंगा। देखो अभी मैं कुछ नया फॉर्मूलाज देता हूं आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अभी इसमें से मैं दो बनाता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को बाजू लेके जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहां पे रखता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहां पे रखूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई डोंट थिंक सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज दिस, इट्स वेरी इजी। ये एक ही याद रखो, बाकी सब तो अंदर से ही तो डिराइव होता है। जैसे साइन और कॉस का एक रिलेशन है, वैसे टैन का भी रिलेशन है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें से भी और दो निकलेंगे, मैं लिख सकता हूं 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओ, तीसरा क्या बच गया, tan तो सेक का तो आ गया, 1 का भी आएगा, बेचारा tan बच गया कि नहीं। तो अगर tan स्क्वायर थीटा लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 को बाजू लेके जाओ, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ द थर्ड, अभी आप मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, थर्ड क्या पेयर रहेगा, एग्जैक्टली सेम, tan के बदले आ जाएगा cot और sec के बदले आ जाएगा cosec। आपको जहां पे भी tan दिख रहा है वहां पे लिखो cot, जहां पे भी sec दिख रहा है वहां पे लिखो cosec। देखो यहां पे 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये सब फॉर्मूलाज पहले फॉर्मूला पेज पे लिख लो, फिर हम ये सम करते हैं। चलो, मैं अभी के लिए ओनली फॉर दिस सम आई एम कीपिंग द फॉर्मूला ओवर हियर। आफ्टर दिस आई एम नॉट गोइंग टू कीप फॉर्मूलाज ओवर हियर, यू हैव टू memorize and write it. The question says that sin raised to 4 theta minus cos raised to 4 theta plus 1, ये पूरा ब्रैकेट में इनटू cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब बच्चे ये प्रूविंग देख के डर ही जाते हैं कि सर मुझे आता नहीं है, ऐसा नहीं, सबसे इजी पार्ट यही होता है, आप देखते हैं। चलो अब मैं पहले क्वेश्चन कॉपी कर लूं, यहां पे sin raised to 4 theta माइनस sin raised to 4 theta माइनस cos raised to 4 theta plus 1 into cosec स्क्वायर थीटा। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, बराबर क्वेश्चन है, sin raised to 4 cos, हमें 2 आंसर लाना है। तो ये मेरा LHS हो गया ना बच्चे लोग, हमें आंसर क्या लाना है, नहीं आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा, देखते कैसे। तो पहले ये अलजेब्रा के जैसा हो गया, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन, ये 4 है तो मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, एक्सपोनेंट का रूल हो गया कि नहीं, स्क्वायर स्क्वायर रेज टू 4 हो गया। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मेरा ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज और ए, प्लस बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी मतलब कॉपी थिंग, सेम थिंग, साइन स्क्वायर लिखो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस 1, देखो ये लाइन ऐसा जा रहा है, प्लस 1, और हम वापस यहां पे लिख देंगे, ये पूरा ब्रैकेट में डाल देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब प्रूविंग में ऐसा होता है कि सम ऐसा बहुत लंबा जाता है, आपको है ना पूरा कंसंट्रेशन से करना है, फॉर्मूला याद हो गया, बेसिक याद हो गया, सम हो जाएगा। अब ध्यान दो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब सिर्फ ध्यान दो, मैं कुछ दिखा रहा हूं, क्या है ये, दिखाओ, क्या है ये आपको समझा, अरे इसके डायरेक्टली, इसके बजाय ये इतना बड़ा लिखने से बेटर है मैं 1 लिख लू, क्योंकि फॉर्मूला है, आई कैन डायरेक्टली राइट इंस्टेड ऑफ दिस थिंग डायरेक्टली 1। तो अभी ये बच्चे लोग, ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये ब्रैकेट में है, इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा।
अब वापस जादू देखो, साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस है ना तो प्लस लिखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। किसी को फॉर्मूला नजर है भाई, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 1 मत लिखना ब्रो, ये देखो ये भी है, क्या है, अगर 1 माइनस कॉस है तो उसके साथ पेयरिंग कौन सा है, साइन का है कि नहीं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नॉट साइन रेज टू 4 थीटा, प्लस साइन है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट व्हाट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ओशा छोटा के टाइम, ये हो जाएगा 1 अपॉन क्यू के, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, टाटा बाय बाय। बचा क्या अभी आपके पास, क्या बचा, इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू आर एच एस। हेंस ये पहला सम है, कॉन्फिडेंस आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, जितना आप प्रूविंग के सम प्रैक्टिस करोगे उतना आप ये पार्ट में स्ट्रांग हो जाओगे। एम आई क्लियर?